कम अमीर होते ना वो दिखावा ज्यादा करते, जो बड़े अमीर होते हैं दिखावा नहीं करते। जो छोटे मोटे अमीर होते हैं वो गोल्ड की चेन एंड पहन करके और अंगूठी वंगूठी पहन करके, और तुमने देखा जो ज्यादा ही बिल्कुल ही हल्के लेवल का अमीर होता है वो 10 उंगलियों में पहनता है, यहां भी एक पे दूसरी भी। अब वो बातें भी कर हैं। और हल्का जो अमीर होता ना एकदम क्वालिटी का, उस चैन पहनेगा ना, बहुत गर्मी है बेटा, मौसम की गर्मी है कि पैसा की गर्मी है। कभी कभी जब नई नई अंगूठी कोई पहनता है, जिस अंगुली में उसने पहन रखी हो उसका कोई काम ना हो, पर उसी को दिखा के बात कर। यहां बस स्टैंड कहां है, रेलवे स्टेशन, अब वो बात भी करेगा तो। सही कह रहे हो, आजकल तो सोना बड़ा महंगा हो गया। एक गांव में एक व्यक्ति था, उन्होंने दांत सोने के लगवाए। दांत गांव में लगवा लेते ना सोने के दांत, वो दिखाने के लिए होते, उनका कोई मतलब नहीं हो। सोने के दांत का क्या मतलब, दांत तो दांत है, पर कैप दांत का भी लग जाता प्लास्टिक वाला आर्टिफिशियल, लेकिन सोने की कैप बहुत लोग लगवा लेते हैं। तो हमने एक दिन पूछा किसी सज्जन को, ये सोने की कैप क्यों लगवा लेते हैं? बोले कुछ नहीं, लोग देखते हैं कि सोने के दांत, लोग देखते हैं उनका। एक व्यक्ति ने एक सोने का दांत लगवाया, कैप सोने का। अब वो भंडारे में गया भोजन करने, किसी जगह निमंत्रण था, किसी के घर में निमंत्रण करने, तो निमंत्रण में खीर थी, पर यदि खीर बोले तो दांत नहीं दिखता, और इनको दांत दिखाना था। तो बोले थीर है क्या, थीर है क्या, थीर? ये जो आदमी की हम बात बता रहे हैं वो जकार खाता था। लेकिन जो परसने वाला था वो हमारे गांव का था। तो इन्होंने कहा थीर है क्या, थीर दो, थीर। जो परसने वाला था उसने बगल में एक लॉकेट पहन रखा था गोल्ड का, 200 ग्राम का। उसने कपड़ा हटाया, बोले बताओ कहां डाल दें? तब इनको समझ में आया कि हम तो एक कैप दिखा रहे हैं, तो 200 ग्राम भी ढके हुए रखे हैं। तो असली अमीर में और नकली अमीर में ये फर्क होता है। तो हनुमान जी के पास विद्या है और विनम्रता भी, इसलिए रावण को विद्वान कहा, हनुमान जी को विद्यावान कहा। 5 विशेषताओं में हनुमान जी के पास जो तीसरी विशेषता है, शक्ति है तो भक्ति भी है। ये हनुमान जी की तीसरी विशेषता है। बहुत लोगों के पास शक्ति है और भक्ति नहीं। तुमने शक्ति का मतलब केवल ऐसी कोई शक्ति मत समझना कि भूकंप ला देते हो या सामान मंगा। शक्ति का मतलब सब प्रकार की। बहुत लोग जब बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते वो भी एक शक्ति है। पॉलिटिशियन में बहुत बड़े पद पर राजनेता बन जाते वो भी एक शक्ति है। तो कई लोग ऐसे हमने देखे हैं कि कल तक बहुत भक्त थे, थोड़े पावरफुल क्या हुए कि भक्ति छूट जाती। पर हनुमान जी में ये गुण, और हमें लगता है कि तुम्हें कोई शक्ति मिली होगी। पक्का है यहां जितने भी लोग बैठे एक ना एक शक्ति से भरे हैं। किसी के पास बिजनेस की शक्ति है, किसी के पास पैसों की शक्ति है, किसी के पास रूप की शक्ति है, किसी के पास फैमिली की शक्ति है, किसी के पास बोलने की शक्ति है, किसी के पास गाने की शक्ति है। कोई ना कोई शक्ति होगी। पर ये शक्ति यदि तुम सदा बनाए रखना चाहते तो हनुमान जी का ये मंत्र याद कर लो, भक्ति जीवन में रख लो, ये कभी नहीं जाएगी। ये हनुमान जी के अंदर तीसरी विशेषता है, शक्ति भी है। राम रसायन सदा हो रघुपति के दास। और शक्ति क्या? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन
शक्ति इतनी कि अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हैं, और शक्ति कितनी? राम दुआरे तुम रखवारे ये शक्ति है कि राम जी के दरवाजे के पहरेदार हैं, जो ब्रह्मांड के नायक हैं उनके द्वार पर रहते, रघुपति प्रिय भक्तम, राम दूत अतुलित बल, ये शक्ति है। पर भक्ति इतनी कि किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपको प्रिय क्या है? उन्होंने कहा हमको कुछ खास प्रिय नहीं, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये प्रिय है। ये तीसरी विशेषता हनुमान जी की 5 विशेषताओं में एक चौथी विशेषता और भी बड़ी प्यारी है, सिद्धि है तो साधना भी है। सिद्धि है, 8 सिद्धियां हैं, और केवल 8 सिद्धियां ही नहीं, 9 निधियां भी हैं, और केवल 8 सिद्धि 9 निधि नहीं, निधियां नहीं, हनुमान जी के पास माता जानकी जी की दी हुई स्पेशल और सिद्धियां हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, ये माता जानकी जी ने अयोध्या में, लंका में, सुंदरकांड में हनुमान जी को दिया। लेकिन एक बात और, सिद्धि है और साधना भी। कई लोगों के पास सिद्धियां होती पर साधना नहीं होती। इसलिए आपने एक कहावत सुनी होगी कि कुछ लोग, कुछ महात्मा, कुछ सिद्ध लोग 2-4 साल बहुत फेमस रहते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं, फिर एकदम से गायब जैसे हो जाते हैं। 2-4 साल बड़ा नाम होता, अरे 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 अरे, 4-5 साल हो, और फिर धीरे 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 कुछ ना कुछ उनका निकलता रहता, और लोगों की श्रद्धा घटती रहती, और धीरे 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 फिर वो अकेले 2-4-6 चेलों के गुरु बचते, या 100-200-500 चेलों के। उसके पीछे कारण क्या? सिद्धि पा लेने के बाद पक्का है प्रसिद्धि मिलेगी। फिर से सुनो, सिद्धि मिली तो तय है प्रसिद्धि मिलेगी, पर प्रसिद्धि पा जाओ तो जरूरी नहीं है सिद्धि मिले। इसलिए सिद्धि पाकर जैसे ही प्रसिद्धि मिले तो एक नया रास्ता चुनो, साधना का। साधना रहेगी तो जो सिद्धि है वो रही, तो साधना नहीं रही तो जो सिद्धि है वो धीरे धीरे डाउन। भाई बैटरी चार्ज है, बैटरी जब तक चार्ज है तो लाइट जला लो, बैटरी डिस्चार्ज हुई तो लाइट बंद। अब फिर से लाइट को जलाना है तो आप बैटरी चार्ज करते रहो, और बंद हो उसके बाद चार्ज करो तो थोड़ी देर के लिए अंधेरा तो हो ही जाएगा। इससे बेहतर है कि रोज चार्ज करो और रोज जलाओ, रोज लाइट जलाओ, तो दुनिया को पता ही नहीं लगेगा कि कब डिस्चार्ज हुई और कब चार्ज। रोज उजाला भी आपको मिलेगा। सीधा सा सिद्धांत है। हनुमान जी के पास यही है, सिद्धि है तो साधना भी। ये हनुमान जी के पास चौथी विशेषता। लेकिन 5वीं विशेषता और अद्भुत है हनुमान जी के पास। 5वीं विशेषता है, हनुमान जी वानरों के यदि स्वामी हैं तो राम जी के सेवक हैं। ये सबके अंदर गुण नहीं होता, ये हनुमान जी के अंदर ही विशेष गुण है। वानराणामधीशम, वानरों के राजा हैं। लेकिन हनुमान जी से पूछा जाए कि आप हो क्या, तो हनुमान जी कहते भैया हम तो राम जी के सेवक हैं, प्रभु के सेवक हैं, सेवादार हैं, सेवक के अलावा कुछ भी नहीं है। पर राम जी ने खुद हनुमान जी को स्वामी बनाया, वानरों का राजा बनाया। जब राम जी राजा बन गए तो सुग्रीव जी जाने लगे। जाते जाते सुग्रीव जी ने कहा कि अब तक तो हम वानरों के राजा, लेकिन जिस बढ़िया ढंग से कुशल नेतृत्व हनुमान जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। इसलिए हम अपना ये मुकुट ना देना चाहते। बोले किसको? बोले हनुमान जी को। हनुमान जी बोले हमें नहीं चाहिए। तो सुग्रीव ने बोला कि नहीं नहीं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, एक आप ही हो जिनके कारण हम हैं। हनुमान जी बोले मतलब? बोले मतलब सीधा है, बाली हमको कब का निपटा देते, आपने ही बचाया है और आपने ही इनसे दोस्ती कराई है, राम जी से। इनसे भला हमारी दोस्ती होने की क्षमता थी क्या? आपने कहा। और क्या गजब का संवाद हनुमान जी का, संवाद कौशल सीखना तो हनुमान जी से सीखो। क्या गजब का संवाद कौशल हनुमान जी का है। लक्ष्मण, हनुमान जी जब लंका जाते तो सीता माता से बात करते, तो सीता जी रोते हुए, माता जानकी जी रोते हुए कहती हैं कि बताओ भगवान हमको याद ही नहीं करते।
हनुमान जी बोले आप ही भर को याद करते हैं, वो कुछ करते ही नहीं। और कोई और होता तो क्या कहता, आप सही कह रहे हैं। लग गई लंका, लंका बाद में जलती, पहले ये दिल जलता। तो हनुमान जी कह रहे हैं मां आपको ये पता ही नहीं है। तो माता जानकी जी बोली झूठ बोल रहे हो। तो हनुमान जी बोले कैसे, क्या प्रमाण है। माता जानकी जी बोली हमें पता है अपने प्रभु के बारे में, वो हमसे कितना प्रेम करते, पर अब नहीं करते, तब करते थे, लगता है प्रभु ने विशार दिया। हनुमान जी बोले कैसे। बोले जब हम वन में आए थे तो एक बार इंद्रपुत्र जयंत कौआ बनकर आया, उसने चोंच मारी और भागने लगा। तो भगवान हमसे इतना प्रेम करते थे कि धनुष बाण पास में नहीं था, एक तिनका उठाया और पीछे छोड़ दिया, तीर बना के छोड़ दिया। इतना प्रेम करते थे कि तिनका को तीर बना दिया, क्योंकि उसने हमारे चरणों में चोंच मारी थी। अब बताओ पूरा शरीर ही ले आया राम, और कोई तीर नहीं आज तक छोड़ा। हनुमान जी बोले आप भूल गई हो, आपके सामने ही तीर खड़ा हुआ है। माता जानकी जी बोली मतलब। बोले वहां तो तिनका का तीर दिया था, यहां तो चलता फिरता तीर छोड़ दिया रावण के पीछे। और बात भी सही है, आप सुंदरकांड पढ़ोगे तो गोस्वामी जी ने भी यही लिखा, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना। कैसे। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, रघुपति करवाना, जिमि अमोघ, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे राम जी का बाण चला वैसे हनुमान जी चल रहे हैं। तो माता जानकी जी ने कहा कि जयंत के पीछे तो तिनका को तीर बना दिया था। हनुमान जी बोले रावण के पीछे हमको तीर बना दो। अच्छा ये बात हनुमान जी ने नहीं कही, तुलसीदास जी ने तो लिखी। तो जब माता जानकी जी बोली हम प्रमाण कैसे माने, तो हनुमान जी बोले फोटो देखोगे। हाँ फोटो देखेंगे। तो बोले जिनने देखा वो बता सकते। तुलसीदास जी को बुलाया गया, तुलसीदास जी आप बताओ। तुलसीदास जी बोले हमने देखा है। क्या देखा। राम जी ने बाण तीर छोड़ा, रघुपति कर बाना, बाण की तरह कोई जा रहा। तो बोले फोटो किसकी खींची। तुलसीदास जी बोले फोटो तो हमने हनुमान जी की खींची, लेकिन जब धुलकर के आई तो वो तीर दिखाई पड़ा। फोटो तो हमने इनकी खींची थी, लेकिन दिखाई तीर पड़ा। तो माता जानकी जी बोली मतलब। बोले जाग गए हनुमान जी, पर दिख ऐसा रहा था जैसे कोई बाण चला जा रहा हो। इसलिए तुलसीदास जी बोले पर हमने हनुमान जी नहीं लिखा कि हनुमान जी जा रहे हैं। बोले फिर क्या लिखा। बोले यही भांति चले हनुमाना। बोले ऐसे चल रहे हैं जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जैसे राम जी का बाण चला जा रहा हो वैसे हनुमान जी चले जाए। तो संवाद कौशल देखना हो तो हनुमान जी का संवाद कौशल देखो क्या अद्भुत है। माता जानकी जी से बोले अब बताओ आपसे प्रेम करते राम जी के नहीं करते। बोले बिल्कुल। अब चलो यहाँ की पार्टी खत्म हुई, अब देखो राम जी के पास हनुमान जी वापस आए। तो राम जी के पास आए तो हनुमान जी से राम जी बोले बताओ माता जानकी जी हमें याद करती। हनुमान जी बोले आपको याद करती, भूलती ही नहीं।